संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंगी को, गुरु कर ले आप समान। श्री गुरु हमें न विसारियो, लाख लोग मिल जाएं, हमसे आपको बहुत हैं, आपसे हमको ना। मनुष्य जन्म का ये जो मौका हमें मिला है, शास्त्रों में इसके लिए बताया गया है। शास्त्र में ये लिखा है, चाहे हम दुनिया के किसी भी धर्म के शास्त्रों को खोल के देखें, किसी भी संत की वाणी पढ़ें, सब में एक ही उल्लेख समझ में आएगा कि 3 ही चीज़ें ज़रूरी हैं। एक, शास्त्रों ने जिन्हें सबसे उत्तम बताया है, वो 3 चीज़ें यही हैं। पहला, मनुष्य जन्म का अवसर, मनुष्य के जन्म को पा जाना। दूसरा, मुक्ति की, मोक्ष की, साहिब को पाने की इच्छा, जो सबसे उत्तम है। और तीसरा है सतगुरु का सानिध्य। ये 3 चीज़ें हैं जो सर्व धर्म में, सब शास्त्रों में, सभी संतों में एक ही राय है कि ये 3 चीज़ें इस संसार में, लोक में, परलोक में सर्वोत्तम हैं। इनसे आगे और इनसे पीछे कुछ भी अच्छा नहीं है। तो देखने में आ ही रहा है कि मनुष्य जन्म हमें मिल गया है। मनुष्य जन्म मिलने के बावजूद मोक्ष की तीव्र इच्छा, मुक्ति प्राप्ति की गहराई से चाहना, जिस हृदय में चीत्कार उठती है कि मुझे मोक्ष मिले, मुझे मुक्ति मिले, मुझे इस जीवन मरण से, इस भव निधि से पार होने का जरूर अवसर मिले, मुझे ये मिले। वो चीत्कार सिर्फ आवाज नहीं, वो गहरी इच्छा जो आत्मा की पुकार बन के आसमान तक पहुंच जाए, उसे कहा गया है वो सर्वोत्तम है। जिस हृदय से ये चीत्कार निकलती है कि मुझे अब और यहाँ नहीं रहना है, ये मेरा घर नहीं है, यहाँ रह के मैंने अब तक कुछ भी पाया नहीं है, सिर्फ खो दिया है। जब हम चले थे, जब आए थे गांठ बांध के उस परम पिता परमात्मा के घर से, जब हम निकले थे, हम उसी का रूप थे। कोई भी भिन्नता, कोई भी फर्क हमारे में और उनमें था ही नहीं। और आज हम अपनी हालत को खुद देख सकते हैं। आज हम उनका अंश होते हुए भी उनके अंश नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन बन सकते हैं। कब? जब उसी की मेहर, उसी की नज़र से, जब ये अंतरात्मा से चीख निकलती है हर वक्त, एक बार नहीं, क्योंकि जो बदल जाए वो सत्य नहीं। जो एक पल ऐसा और एक पल संसार को चाहे वो सत्य नहीं, और परमात्मा को झूठ पसंद नहीं। जिस हृदय से हर पल बोले ना बोले, जागे ना जागे, उठे ना उठे, काम करे ना करे, कुछ करे ना करे, सो जैसे कहा, जिसके लिए कहा उठत बैठत, ये है वो स्थिति। उठत बैठत सोवत जागत नाम, कहे नानक सिद्ध भये तिनके काम। जब ये चीत्कार, आत्मा बोलने की जरूरत नहीं, आत्मा निःशब्द है, उसकी अपनी आवाज है जो परमात्मा बिना बोले सुनते हैं। जब ये पुकार निरंतर
आत्मा से निकलती है, वो स्पर्श करती है उन्हें। जब ये पछतावा बार बार निकलता है कि मैं खो चुकी सब कुछ नहीं अब मेरे पास जिसे मैं अपना कह सकूं, ऐसा कुछ नहीं जो आपने दिया था और मैंने बचा लिया। सर्वगुण संपन्न है परमात्मा, सर्वगुण संपन्न, कोई एक भी गुण ऐसा नहीं है जो परमात्मा में नहीं था और हमारे में नहीं था। लेकिन आज अगर हम अपने गुणों पे नजर डालेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने कितना खो दिया है, क्योंकि जितने अवगुण हावी होते हैं ना, उतना ही गुणों का प्रभाव कम होता है। और जितने अवगुण हमारे अंदर परिलक्षित होते हैं, जितना दिखता है, दूसरे को पता चले ना चले, हमें पता है, उसे पता है। और जब उसे पता है तो फिर क्या है, जब वो अवगुणों पे हमारी नजर जाती है तब हमें ये जायजा मिलता है कि हमने कितना खोया है। क्योंकि अवगुण किसकी पहचान है? काल की। हम आए ना उसके थ्रू, वो जरिया बन गया हमारा, उस काल के गर्भ से होकर के जो हम गुजरे। क्योंकि माता पिता के गुण औलाद में ना आए, ये तो हो नहीं सकता है ना, ये तो असंभव है। हम आत्मस्वरूप तो है नहीं ना, अब हम आत्मस्वरूप कहाँ हैं? हम तो शरीर हैं। आत्मस्वरूप कौन है? जिसमें सारे गुण हैं, जिसमें कोई अवगुण नहीं है। और मेरे ख्याल से मैं ये नहीं कह सकती कि मैं आत्मस्वरूप हूँ, क्योंकि अवगुणों की खान हूँ। तो कितना खो दिया। जिस परमात्मा ने सर्वगुण संपन्न बना के भेजा था, देखना चाह रहे थे कितना पाएगी और कितना लुटा के आ जाएगी। देखना चाह रहे थे किसे चुनेगी, भेज के तो देखूं, अपने से अलग करके तो देखूं, फिर वापस आने की इच्छा करेगी या गैर की हो जाएगी। काल इसीलिए पैदा किया गया क्योंकि वो चाहते थे हमें परखना, हम कितना चाहते हैं उन्हें। क्योंकि काल अपनी मर्जी से पैदा हो जाए, कुछ नहीं है ऐसा जो परमात्मा की इच्छा के बिना इस जगत में हो सके। तो काल इतनी बड़ी शक्ति जो हमें नचा रहा है आज, वो अपने आप पैदा हो जाएगा? नहीं हुआ था। उसके दो मकसद थे। एक ये कि उस ईश्वर ने देखना चाहा कि ये जो दावा करते हैं हम तेरे हैं, ये हैं क्या या पता नहीं। उस वक्त तो थे, उस वक्त तो बड़ा था कि नहीं हम तो आपके ही हैं, हमें क्या, हमें भेज के देखो फिर आ जाएंगे। उस वक्त तो था सब, यही सब था। लेकिन जब काल के गर्भ से होके निकले, जब उसके गुणों को, माफ कीजिए, उसके अवगुणों को जब अपने अंदर घोल दिया, जन्म दर जन्म उसके अवगुणों को हम सींचते चले गए। गुण तो कहीं दिखे ही नहीं और अवगुणों ने साया गहरा कर दिया। हर वक्त हमारे अंदर अवगुण, हम कंट्रोल, आज हमारी स्थिति ये है कि हम चाहकर भी अपने अवगुणों को दूर नहीं कर पा रहे हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि हर जन्म में जो हमने कर्म किए वो जड़ है, वो कारण है उन अवगुणों का। अवगुण है कर्मों के कारण और कर्म है अवगुणों के कारण। दोनों ही एक दूसरे की परछाई हैं। जब तक कर्म समाप्त नहीं होंगे, अवगुण समाप्त नहीं होंगे, और जब तक अवगुण समाप्त नहीं होंगे तब तक कर्मों का जाना असंभव है। तो ये जो हमने वहां से उस ईश्वर को दावा किया था कि लौट के आएंगे, तेरे ही हैं, हमें क्या मतलब काल से, हमें क्या करना है उसका, क्या है धरती? कुछ भी नहीं, क्योंकि वहां पता था धरती कुछ नहीं है। वहां तो पता था धरती कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहां की मौज और यहाँ की पीड़ा, मौज और पीड़ा शब्द ही अलग है। तब तो बड़ा था, लेकिन आज ना तो वापस जाने की कहीं कोई गुंजाइश दिखाई देती है इंसान को, ना ही कहीं कोई जरिया मिल पाता है।
जब उसकी असीम कृपा होती है, जब उसकी गहरी नज़र किसी आत्मा पर पड़ती है, तो तीसरी बात होती है जिसे कहा गया सद्गुरु की सानिध्य। सद्गुरु का सानिध्य जिसे मिल जाता है, उसका उनके आशीर्वाद से उसके अवगुणों का सर्वनाश होना शुरू होता है। सद्गुरु की कृपा से उसको उसके कर्मों से निपटने का, समाप्ति का अवसर मिलता है। सद्गुरु की कृपा से उसे ये पता चलता है कि बहुत खो दिया है। नहीं तो सच बता रही हूँ, पाने की होड़ बड़ी है, खोने का तो पता ही नहीं है। क्या खो दिया इसका तो आभास भी नहीं है। हर अवगुण हमें खा जाता है, हर अवगुण हमें धकेल देता है वहाँ जिसे नरक कहा जाता है। हर विकार हमारी आत्मा पे बोझ बन के हमें नचा देता है। आज पता है क्यों नहीं छूट पा रहे हैं अवगुणों से? क्योंकि कर्म इतना बड़ा ढेर बन चुका कि वो नचाने लगा है हमें। आज जो हम कहते हैं हमारा मन नहीं ठहरता, कहते हैं ना, उसका कारण है कि कर्म उसे ठहरने नहीं दे रहे हैं। कर्मों ने इतना बोझ बना डाला कि हम अब कठपुतली की तरह नाच रहे हैं। कर्म नचा रहा है क्योंकि उसका फल कौन भोगेगा? बड़ा नियम है परमात्मा का, वो थोड़ी बंदे का बुरा करेंगे। उन्होंने तो जब सृष्टि बनाई उन्होंने नियम बना दिया, कर्म फल, कर्म और फल, ये नियम है, इसको तो कोई नहीं काट सकता है। तो हमारा मन क्यों नहीं डोलेगा? जो भी संस्कार उदय होता है, ये जो जन्म जन्मांतर के कर्म हैं, ये संस्कारों के रूप में हमारे अंदर जमा हो जाते हैं। हम अपने आप में जब देखेंगे, हम सुबह उठते हैं हम कुछ और होते हैं, दोपहर में कुछ और शाम तक हम कुछ और ही बन चुके होते हैं। क्यों होता है ऐसा? जबकि हम तो वही हैं, हम तो आत्मा स्वरूप हैं, हम तो एक जैसे ही होना चाहिए ना। हमें क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि जब वो कर्मों का फल संस्कार के रूप में उदय होता है तो कभी क्रोध आता है, कभी मोह आता है। सारे विकार तो हमें पता ही हैं। वो संस्कार नचाते हैं हमें और हम उनसे छूट नहीं पाते हैं। उनसे छूटने का बस यही तरीका है, जब वो चीत्कार परमात्मा को छूती है कि ये चाहिए नहीं है, जब हर बार पछतावा होगा कि गलत किया है, जब हर बार चीत्कार निकलेगी कि गलत किया है, ये क्रोध किया, ये गलत किया है, ये जो मोह उठा, ये जो लालच किया, ये गलत किया है, ये दूर कर रहा है मुझे उस सर्वोत्तम से। जब ये पछतावा गहराई से निकलने लगेगा तो उस परमात्मा पे असर पड़ेगा। उन्हें पता चलेगा कि नहीं, सच में छूटना तो चाहती है। और जब सच में हम छूटना चाहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि हमने सुबह चाह लिया, 1 घंटा बैठ गए, हम छूटना चाह रहे हैं और दोपहर में फिर, तो ये तो हो नहीं सकता। परमात्मा कैसा है? एक जैसा है, एक जैसा है। जब सुबह से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक एक जैसे हो जाएंगे, कुछ नहीं चाहिए। और तब जब हर चीज़ का पछतावा और हर चीज़ का शुक्राना जब हम अदा करना शुरू करेंगे, तब कुछ हो पाएगा। क्योंकि गुरु का आशीर्वाद चक्र बनके, सुरक्षा चक्र बनके हमारी रक्षा तो करता है, हमारे बोझ को हल्का करता है, लेकिन कर्म का फल कोई इस संसार में काट नहीं सकता है। क्योंकि सिद्धांत बदले नहीं जाते। अगर सिद्धांत परमात्मा बदलना शुरू कर दें तो वो परमात्मा नहीं रहेंगे। बदल जाए वो परमात्मा नहीं। सत्य हमेशा एक जैसा है, जो बदल जाए वो असत्य है। तो गुरु का आशीर्वाद जब हम प्राप्त कर चुके हैं, जब हमें मिल जाता है गुरु का सानिध्य, तो 2 चीजें शुरू होती हैं। गुरु सिर्फ हमें आशीर्वाद देके बचा लेंगे, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि गुरु सिर्फ हमें बचाने के लिए, हमें सुख देने के लिए ही हमारी जिंदगी में आए हैं।
जो ये सोचता है नहीं। अब इसको समझना पड़ेगा हमें, क्योंकि गुरु का काम पहले काटना है, उसके बाद बोना है। बोएंगे कैसे अगर काटेंगे ही नहीं तो? अगर सफाई ही नहीं हुई तो जगह कहाँ मिलेगी? अवगुण जब तक कटे नहीं, विकार जब तक मिटे नहीं, गुणों की खेती कहाँ से होगी? शिव बन जाते हैं उस समय गुरु, जब वो संहार करना शुरू करते हैं। वो संहार करते हैं हमारे अवगुणों का, हमारे विकारों का, हमारे कर्मों का। और जब ये होता है तब हमारी रूह कांपना शुरू कर देती है। यही हमें समझना होगा। जिसकी जिंदगी में सच्चे सद्गुरु आ गए हैं, वो ये ना सोचे कि तेरी जिंदगी सुखों का बिस्तर बन चुकी है। वो ये ना सोचे कि तुझे मौज उड़ाने का मौका मिला है, गुरु ने सब कुछ कर दिया और तू तो बस सब नहीं। जिसकी जिंदगी में सच्चे गुरु आते हैं वो उसे निचोड़ना शुरू करते हैं, क्योंकि जब तक कपड़ा गीला है, अब जब तक हम तो देख चुके हैं संसार में, जब तक कपड़ा गीला है उसको सुखा देगा कौन? फिर निचोड़ेंगे नहीं तो सूखता अंदर अंधकार में डाल दो, वो सड़ के गल के समाप्त हो जाएगा। जब गुरु का उसको कहा जाए सबसे बड़ा करिश्मा शुरू होता है, तो अंतरात्मा उसको सह भी नहीं पाती है। एक सिलसिला शुरू होता है दुखों का, एक सिलसिला शुरू होता है कष्ट पे कष्ट का, जिससे जो आम आत्मा है ना, जिसे शायद अभी नहीं जाना है, वो कांप जाती है। उसे क्या होता है? गुरु पे शंका। सबसे पहला और आखिरी अपराध उसे हो जाता है, क्योंकि काल की चाल यही है। उसे ये लगना शुरू हो जाता है मैंने तो जब से गुरु की शरण प्राप्त की, मुझे तो मिला क्या है? क्योंकि उसे अभी ये पता ही नहीं कि मिलना किसे कहते हैं। उसे तो जो मिलना चाहिए, उसे जिसे वो मिलना समझते हैं, वो संसार, वो यहाँ की उपलब्धियां, वो पाने के लिए हम गुरु की शरण में आए हैं क्या? अगर वो पाने के लिए गुरु की शरण में आए हैं तो वो अभी नहीं जा पाएंगे। जो चाहा है वही मिलेगा।